दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। आज सोनिया गांधी मना रही 77वां जन्मदिन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को उनके 77वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हो गई हैं। उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया प्रोटेम स्पीकर, तो बीजेपी ने काट दिया बवाला, शपथ लेने से कर दिया साफ इनकार। दरअसल तेलंगाना में नवनिर्वाचित कांग्रेस की सरकार द्वारा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब नवनिर्वाचित नेताओं को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेनी है। तो वहीं बीजेपी विधायकों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का कहना है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी से शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। बीजेपी के अन्य विधायक भी अब टी राजा सिंह के समर्थन में आ गए हैं। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह का कहना है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने और रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। रेवंत रेड्डी हर बार बयान देते थे कि बीजेपी, एआईएमआईएम और बीआरएस एक हैं, ये मिले हुए हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता जान गई है कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम लोग अभी राज्यपाल के पास जाकर इसके खिलाफ ज्ञापन भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल टी राजा सिंह ने और बाकी सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 2024 में बनेगी बीजेपी की सरकार, राष्ट्रपति बनेंगे पीएम मोदी, अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बनेंगे गृह मंत्री। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के गृह मंत्री बनेंगे। ये चौंकाने वाला दावा भारतीय किसान यूनियन के चर्चित नेता राकेश टिकैत ने किया है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि सत्ता में बीजेपी लौटेगी या विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़कर फेंकने में सफल होगा, इस पर पूरे देश में जमकर चर्चा हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और चर्चित नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को मेरठ में निजी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान के अनशन में एकजुटता जताने के लिए पहुंचे थे। उनसे जब एबीपी न्यूज की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ही लौटेगी। शुरुआत में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन बीच में वो छोड़कर राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में बीच में राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बना दिया जाएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर। भोपाल में सोमवार को और छत्तीसगढ़ में रविवार को होगी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में बैठक से पहले जेपी नड्डा सभी विधायकों से करेंगे बातचीत। दरअसल विधायक दल की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सभी विधायकों से संवाद करेंगे। इसके लिए सभी विधायकों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए लिंक भी भेज दिया गया है। इसके अलावा भोपाल में सोमवार को शाम 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों को इस बाबत संदेश भी जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक भी सोमवार की सुबह ही आएंगे। इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी विधायक दल की बैठक की तारीख सामने आ गई है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जल्द ही आप तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी को जब जब मुख्यमंत्री चुनने में लगा है 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है बड़ा खेला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रही क्या तैयारी। दरअसल विधानसभा चुनाव परिणाम के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। बड़े से लेकर छोटे नेता तक सब यही बात कह रहे हैं कि सब कुछ हाईकमान तय करेगा। हाईकमान मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। हालांकि मुख्यमंत्री चुनने में हो रही देरी के गणित ने बड़े बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने जब भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगाया है, तब पार्टी ने पुराने चेहरे के बदले नए चेहरे को तरजीह दी है। मसलन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने 9 दिन का समय लगाया था। उस वक्त राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा जैसे बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे महंत योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। उसी साल उत्तराखंड के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। पार्टी को यहां भी मुख्यमंत्री चुनने में 8 दिन का वक्त लग गया था। पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीएस खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे पुराने नेता यहां मजबूत दावेदार थे। इसी तरह मुख्यमंत्री के सिलेक्शन के लिए हिमाचल में 2017 और महाराष्ट्र 2014 में पार्टी को 7 दिन का वक्त लगा था। दोनों जगहों पर बीजेपी ने पुराने चेहरे को नकार कर नए चेहरे को कमान सौंपी थी। हिमाचल में धूमल और महाराष्ट्र में नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। हरियाणा 2014 में बीजेपी को मुख्यमंत्री चुनने में 6 दिन का वक्त लगा था। यहां पार्टी ने नए चेहरे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था और एक बार फिर इस बार 5 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी भी मुख्यमंत्री चुनने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि तीनों ही राज्यों में इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदल जाएंगे। फिलहाल विधायक दल की बैठक की तारीख तय हो गई है और जल्द ही अब तीनों ही राज्यों को मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पुराने चेहरे नहीं बल्कि तीनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी। नोट गिनने के लिए कम पड़ गई मशीनें। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड के उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारियों में करोड़ों रुपए भरे मिले हैं। बताया गया है कि ये कैश उड़ीसा और झारखंड में मौजूद के ही घरों से बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कैश भी देखा जा सकता है। धीरज साहू के पास में कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार 3 दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े हैं। आलम यह रहा है कि नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनों की क्षमता भी कम पड़ गई है। नोट गिनने के लिए 3 दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। आपको बता दें कि लगातार अभी भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राहुल गांधी ने पहली बार सच बोला। अब तक 300 करोड़ रुपए हुए बरामद, अभी भी नोटों की गिनती जारी। दरअसल झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालय से आयकर विभाग को मिले सैकड़ों करोड़ रुपए के बाद से बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पार्टी पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने इसकी आड़ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार सच बोला है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान तो खोल ही दी है, फर्क बस यही है कि ये करप्शन की दुकान है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं और कैश की गिनती अभी भी जारी है। हरीश खुराना ने अपने पोस्ट एक्स में एक वीडियो भी साझा किया है। वीडियो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने देश को आजादी दिलाई है, ये वही कह रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धीरज साहू के ठिकानों से आईटी की छापेमारी में बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए की रकम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कनेक्शन हैं। भ्रष्टाचार के सकूत पैसों में उनका भी हिस्सा हो सकता है। उन्होंने सांसद धीरज साहू को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इसके अलावा ईडी को इस मामले को टेक ओवर कर धीरज साहू से सख्ती से पूछताछ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग सहित झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में बीजेपी धरना और जोरदार प्रदर्शन करेगी।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के यहां से मिले नोटों पर बोले जीतन राम मांझी, झारखंड में तो सिर्फ प्रोमो चल रहा है, जल्द ही बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। दरअसल झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से अधिक नकद मिले हैं। रुपयों की गड्डी अलमारियों में भरकर रखी गई थी। आयकर विभाग ने यह ताबड़तोड़ छापेमारी झारखंड और उड़ीसा के कई शहरों में की है। इतना नकद मिलने के बाद अब इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना नाम लिए हुए बिहार के महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी जी का राज है, झारखंड में तो ये प्रोमो चल रहा है, जल्द ही बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि भाई ये केस तो कुछ भी नहीं, बिहार में कई ऐसे हैं जिनके पास में इससे कई गुना ज्यादा माल है। वैसे भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को मैं बता दूं कि ये मोदी का राज है, यहां पर गरीबों के घरों से लूटे हुए हर पैसे का हिसाब होगा। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के लिए अब यूपी में बड़ी चुनौती, 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा करने का मिला समय। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी से मतभेद के बीच यूपी में अब तक स्थिति साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर नहीं है। इस बीच अब अखिलेश यादव के सहयोगी भी उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेने की नसीहत देने लगे हैं। उनका कहना है कि 1 महीने में सीट बंटवारे को लेकर फैसला कर लेना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। यूपी में सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी को 1 महीने में सीटों का बंटवारा करके टिकटों की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें यह भी जल्द ही तय करना होगा कि सपा को इंडिया गठबंधन में रहना है या फिर नहीं रहना है। केशव देव मौर्य ने कहा कि 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी को जल्द ही फैसला कर लेना चाहिए कि करना क्या है। सपा को जल्द ही सीट बंटवारा करके प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए ताकि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में काम करने का भरपूर समय मिल सके और वो अपने क्षेत्रों में जाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ सकें। केशव देव ने कहा कि बीजेपी ने अपनी जमीन पहले से ही तैयार कर ली है, उनका वोटर मोदी और योगी के नाम पर ही वोट देगा, प्रत्याशी मैटर नहीं करेगा। लेकिन सपा को सोच समझकर सारे जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे देखने होंगे। इसीलिए अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए या फिर 31 दिसंबर 2023 तक सारे विवाद समाप्त कर लेने चाहिए। ऐसा ना होने पर समाजवादी पार्टी का नुकसान पक्का है। यूपी में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि या तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं या फिर 31 दिसंबर तक सारे विवाद सुलझा लें। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का यूपी में बिल्कुल भी जनाधार नहीं है। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर शशि थरूर का बड़ा बयान, बोले वो फिर से जीत कर आएंगी, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। दरअसल केस फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा को निकाले जाने के बाद से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा अगले साल 2024 में होने वाले चुनावों में दोगुने वोटों के साथ में जीत कर आएंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई में इंडिया गठबंधन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।